जय जय श्री राधा कृष्ण। तो आज की कहानी जो है ना, वो प्रेमानंद महाराज के मुख से मैंने कल रात्रि सुनी थी। मेरी जो भी कहानियाँ होती ना, ये कोई मैं नहीं बनाती हूँ, ये जो मैं संतों की वाणी से सुनती हूँ वो ही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। और उसमें भी पता है, मैं अपने मन से बता देती हूँ कि अपनी भाषा में उसको सुनाती हूँ। तो कोई भी मेरी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। मैं प्रयास करती हूँ कि अच्छे शब्दों को यूज़ करूँ और अच्छे वे में मैं आप लोगों को कन्वे करूँ कहानी। तो जय जय श्री राधा कृष्णा। ये कहानी है बरसाना के एक बहुत महान संत की, जिनका नाम था मोहिनी श्यामजू, ऐसे नाम था उनका। तो ये गृहस्थ जीवन में थे। गृहस्थ जीवन में मतलब हस्बैंड वाइफ बच्चे, उनका दुकान था कपड़ों का। और वो दुकान में जो कपड़े बेच करके जो पैसे आते थे और उसी से घर चलता था। और ये बरसाना की कहानी है। तो क्या हुआ ना कि राधा बाबा ने एक दिन बताया कि बरसाना में एक बहुत महान संत रहते हैं, मोहिनी श्याम जी। तो उनसे मिलने के लिए कुछ संत लोग आए कि उन्होंने, राधा बाबा ने कहा कि उनके यहाँ से मधुकरी लेके आओ। मधुकरी मतलब रोटी मांग के खाना, उसको कहते हैं मधुकरी। तो वो लोग जो जितने भी संत बाबा लोग हैं ना, वो लोग मधुकरी पा करके अपना जीवन व्यतीत करते। उसके सिवा मतलब ब्रजवासी की ही घर की रोटी मांग के खाना, ये उनके नियम होते हैं, अदरवाइज भूखे ही सो जाना। ऐसे बहुत सारे ऐसे संत हैं। तो उन्होंने कहा मुझे ना वहाँ की कोई मधुकरी ला के दो, जो उनके शिष्य होते हैं। तो अब वो लोग गए बरसाना, पूरे बरसाना में ढूंढ रहे हैं कि कहाँ है वो। अब किसी को पता ही नहीं कैसे कोई संत है, ठीक है। अब मुश्किल से पूछते पता चला कि एक मतलब किसी ने बताया कि अरे वो तो कोई पागल है, उनको तो भूत वूत आता है और वो वहाँ रहते हैं, ऐसे करके। तो ये लोग बोले ये क्या बात हुई। अब जब उनके घर पे गए, जब घर नॉक किया तो देखा कि घर नॉक किया तो उनकी बीवी ने दरवाज़ा खोला और पता चला कि बीवी कह रही है अरे वो कोई संतवंत नहीं है, उन्हें तो भूत बाधा हुई है। उतने में अंदर से आवाज़ आई। एक रूम में बंद करके रखा था उनको। कैसे बंद करके रखा था कि बाहर ना निकले, संगल से बांध के और बंद करके, कहीं जाना हो तो उनको लॉक करके जाए। तो ये संत लोग तो बड़े आश्चर्यचकित कि भाई भगवान तेरी लीला बड़ी गजब। ये जो संतों का जीवन है, इनकी जो लीला है, ये हम नहीं साधारण इंसान समझ ही नहीं सकता। उनकी बीवी उनकी जो धर्म पत्नी जो वर्षों से उनके साथ रह रही, पर वो नहीं समझ पाई कि कौन सी लीला हो रही उनके साथ में। तो ये लोग काफ़ी आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात हुई। उसके बाद में उन्होंने कहा हमें तो मधुकरी चाहिए, रोटी चाहिए। तो बोले हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ, पर ये कोई संतवंत नहीं है। तो कहा क्यों मैया, क्या हुआ, भूत और क्या भूत बाधा। बोले एक बार हम लोग लाडली जो के मंदिर जा रहे थे, तो जैसे ही पहले सीढ़ी पे पैर रखा, वहीं से जो उनको भूत लगा है, ब्रह्म राक्षस लगा है बोले उनको, तो कि वो जब देखो तब हाय किशोरी और ऐसे करके चिल्लाते हैं और दौरे पड़ते उनको जोर जोर से। और वैसे ही वो चिल्ला रहे थे रूम के अंदर से। तो बोले देखो वही अभी ब्रह्म राक्षस आया है उनके आंग में, देखो कैसे झटपटा रहा है। संत लोग तो देखते ही रह गए कि कौन सी लीला है भगवान। क्योंकि जब राधा बाबा जी ने कह दिया ना कि बड़े संत है, मतलब बड़े संत है, उसमें कोई दोहरा है ही नहीं है। तो ये लोग देख रहे थे कि कैसी लीला ठाकुर जी की। और मतलब एक हंसना भी आता है कि भगवान कैसी कैसी लीलाएं करते हो, जिसको उन्होंने मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि दौरे पड़े, मतलब जिनको उन्होंने साक्षात दर्शन दे दिए होंगे, उनकी ये हाल है कि उनको पागल समझा जा रहा है, उनको भूत बाधा समझी जा रही है, उनको बंद करके रखा जा रहा है। तो फिर पहुंचे वो लोग वापस और रोटी दी और बताई ये बात कि ऐसी ऐसी बात है। अब प्रेमानंद महाराज जी से तो रहा नहीं जा रहा था। उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो दर्शन पाने हैं उन संत के। कौन है इतने महान संत जो गृहस्थ जीवन में रह करके, और ऐसी पदवी, ऐसे संत, गुप्त संत, उनको गुप्त संत कहा जाता है, जिन बाहर नहीं पता चलता कि संत है, मतलब बीवी भी नहीं जान सकती कि संत है ये। तो प्रेमानंद जी महाराज पूछते पूछते फिर बरसाना पहुँचे। वहाँ पे पूछा कि कहाँ रहते हैं, तो पता चला यहाँ रहते हैं।
ऐसे करके वो वहाँ पे पहुँचे। अब मैं ना लड्डू को सुलाते भी जाती हूँ। तो वहाँ पहुँचे वो, और अब प्रेमानंद जी महाराज तो पहुँचे उनके घर और पूछा कि क्या यहीं रहते हैं संत? तो उन्होंने मोहिनी श्याम बाबा यहीं रहते? बोले हाँ, पर आप लोग बार बार क्यों आते हो? वो कोई संत नहीं है, वो तो पागल इंसान है, इनको तो दौरे पड़ते हैं, इनको तो भूत बाधा हुई है। तो कहे नहीं 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 मैया, मुझे उनकी मतलब मुझे मधुकरी चाहिए। तो अब उनकी बेटी का नाम था राधा। तो बेटी आई रोटी लेकर के बाहर। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा, बेटा मेरी इच्छा है कि मैं तुम्हारे पिताजी के हाथ से ही मधुकरी पाऊं, तो क्या इतनी कृपा हो जाएगी? अब वो बाबा जो थे ना वो वहीं थे, तो वो आए एकदम से तिल मिलाते हुए, क्यों, क्या मेरे हाथ से चाहिए? तो कहे हाँ, मुझे आपके हाथ से चाहिए, इतनी कृपा कर दो मुझ पर। अब आगे जो मैं कहने जा रही हूँ आप लोग बोलोगे मैंने क्या कह दिया, पर प्रेमानंद महाराज जी की वाणी से सुना है इसलिए मैं कह पा रही हूँ। फिर उन संत बाबा ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे हाथ से देता हूँ मैं रोटी आपको, रुक जाओ। ऐसे करके उन्होंने लघु शंका की और वैसे ही हाथ को बिना धोए उन्होंने रोटी प्रेमानंद जी महाराज के हाथ में दी। ये लो मधुकरी का पाना है ना, ये लो। अब प्रेमानंद जी महाराज तो देखते रह गए कि हाय भगवान कैसी तुम्हारी लीला, क्योंकि वो तो लीला ही समझते, वो ये सब नहीं समझते सामाजिक चीज़ें, और कैसी है तुम्हारी लीला। तो ले ली। अब उनकी बीवी तुरंत आई दौड़ते हुए, देखो देखो देखो, मैंने कहा था ना कि इनको तो दौरे पड़ते, इनको तो होश ही कहाँ है, छोड़ दो वो रोटी, फेंक दो, वो आप नहीं खाओगे, आप मैं आपको अच्छी रोटी ला के देती हूँ। तो प्रेमानंद जी महाराज जी कहने लगे नहीं नहीं मैया, मैं तो यही रोटी खाऊंगा। तो फिर वो रोटी खाई। अब उनसे रहा नहीं जाए प्रेमानंद जी महाराज से, तो वो वापस नहीं आना चाहते थे, बार बार जाए वहाँ बैठे और फिर कहानियाँ सुनाए। जो उनकी माता जी थी, जो पत्नी थी, उनको कहानियाँ सुनाए, भगवान की लीलाओं की कहानी। अब जैसे लीलाओं की कहानी सुनाए वैसे वो अंदर रूम में से जो संत बाबा थे उनको दौरे पड़े, हाँ किशोरी, हाँ किशोरी, और अंदर से चीखने लगे कि क्यों मुझे परेशान करने आते हो, क्या चाहते हो तुम, क्यों मुझे परेशान करने आते हो। तो फिर प्रेमानंद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु जी अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या आप मुझसे अच्छे से बात करोगे, मतलब आप मुझसे बात करोगे, मुझे जानना है आखिर ऐसी क्या बात है। तो उनकी पत्नी कहती अरे वो तो जब उनको तो ब्रह्म राक्षस का बाधा हुआ है जैसी। बोले नहीं नहीं, प्रेमानंद जी महाराज कहने लगे नहीं नहीं आप नहीं समझ पा रही हो, ये महान संत है। तो क्या कहा है, कहा महान संत होते तो लाडली जी के मंदिर जाते, दर्शन पाते, प्रसाद पाते, पर जैसे सीढ़ियों पे पैर रखते हैं वैसे इनको तो दौरे पड़ने लगते हैं और चीखते चिल्लाते रोते वापस घर आ जाना पड़ता है। कितनी बार कोशिश की कि एक बार लाडली जी के मंदिर पहुंच जाए तो इनके वो जो भूत बाधा है वो दूर हो, पर ये जा ही नहीं पाते। हम तो चले जाते पर ये नहीं जा पाते। तो प्रेमानंद जी महाराज पे अच्छा, अब प्रेमानंद जी महाराज को जानना कि क्या बात है, कौन सी लीला है भगवान की। तो रोज जाते कहानी सुनाते, तो थोड़ी सी पहचान हो गई, थोड़ी सी दोस्ती हो गई। फिर वो संत बाबा ने भी अच्छे से बात की प्रेमानंद जी महाराज से, धीरे धीरे करके बोले क्या जानना चाहते हो बताओ, मैंने ऐसे तुमको रोटी दी फिर भी तुम गए नहीं यहाँ से। तो बोले नहीं बाबा जी, अगर मुझ पर थोड़ी सी कृपा करो तो मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी लीला है, क्यों आप नहीं जा पाते हो लाडली जी के मंदिर। तो उनके रूम में बैठे जहाँ उनको बंद किया जाता है, वहाँ बैठे नीचे प्रेमानंद जी महाराज, वो खाट पे बैठे हुए थे, मोहिनी श्याम जी खाट पे बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने भीगे भीगे आंसुओं से प्रेमानंद जी महाराज जी को लीला बताई कि मैं जा ही नहीं पाता हूँ मैं लाडली जी के मंदिर, जैसे मैं सीढ़ी पे पैर रखती हूँ वो टेढ़ा मेरे सामने ही खड़ा रहता है, बांका, बोले बिल्कुल मेरे सामने खड़ा रहता है, और लाडली जी के चरण पकड़े रहता है, और लाडली जो ऐसे मुंह टेढ़ा करके जैसे रूठी रहती ना, वैसे भी दोनों की रूठने मनाने वाली जो
रहता है कि ये उनके पीछे पीछे दौड़ रहा है, उनके चरण पकड़ रहा है, और लाडली जो बिल्कुल ऐसे नखरे दिखा रही है। और बस मैं उस सीढ़ी को पार ही नहीं कर पाता हूँ, और वहीं मेरे आंसू निकलने लगते हैं माधुर्य रूप देख के भगवान का, और मैं वहीं मूर्छित सा हो जाता हूँ। मैं उस सीढ़ी के ऊपर जा ही नहीं पाता हूँ। अब प्रेमानंद जी महाराज जी ने जब ये सब सुना लीलाएं, तो उनके भी आंखों से जर 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 आंसू बहने लगे कि हाय भगवान, कैसी असीम कृपा, साक्षात उनको प्रिया प्रीतम के दर्शन मिलते हैं साक्षात। अब कहने लगे कि आप इस कमरे में रहते हो, आपको कष्ट नहीं होता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं किसी से मिलना नहीं चाहता, मुझे कोई, बस मैं इसी कमरे में बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? तो उस कमरे में ना एक खिड़की थी, उस खिड़की से ना लाडली जी का मंदिर दिखता था बरसाना में। बोले इसी खिड़की से मेरी लाडली रोज आती है शाम को, और मुझे प्रसाद देती है और चली जाती है। तो महाराज जी तो बस ऐसे देखते ही रह गए कि हाँ ये क्या बात कह दी इन्होंने। रोज राधा जी स्वयं आती है, उनको प्रसाद देती है और चले जाते हैं। तो प्रेमानंद जी महाराज की वो तो बहुत असीम असीम कृपा है लाडली जी के, जो स्वयं आकर के इनको प्रसाद देते हैं। अब बस ये लीलाएं चल रही, ये सब बातें चल रही थी। तो अब रोज आना जाना था, वहीं से मधुकरी पाए। वैसे तो मधुकरी का नियम होता है अलग अलग घर से, पर प्रेमानंद महाराज जी का तो मन ही ना माने। उनको देखे, उनसे बातें करे, वहाँ बैठे, तो वो वहीं से मधुकरी पाते थे। ऐसे करते करते और फिर उन्होंने ना एक दिन उनकी पत्नी से पूछा, इन्होंने क्या किया था एक दिन, मोहिनी श्याम जी ने, कि जो उनकी कपड़ों की दुकान थी, नहीं एक दिन उन्होंने पूछा प्रेमानंद जी महाराज ने उनकी पत्नी से कि आप बताओ ये हालत कैसे हुई, तो और आप इनको बांध के रखते हो तो घर कैसे चलता है? तो उनकी पत्नी ने बताया कि अरे यार, जब से वो भूत लगा है ना इनको, तो भूत तो लगा ही लगा, पर जो कपड़ों की दुकान थी ना, तो सारे कपड़े ब्रजवासियों में बांट दिए इन्होंने, पूरे दुकान भर कपड़े ब्रजवासियों में बांट दिए। अब प्रेमानंद जी महाराज को फिर ऐसा लगा कि हाँ ये कौन सी लीला हुई भगवान की। तो फिर दूसरे दिन पूछा उन्होंने धीरे से कि महाराज जी ये तो बताओ कि कपड़े क्यों बांट दिए आपने, घर कैसे चलेगा? तो उन्होंने कहा कि मुझे बाके आया मेरे पास में, और बाके मुझे कहने लगा, मैं तो दुकान में बैठा था, बाके मुझे कहने लगा, छलिया कहने लगा मुझसे कि भैया देखो ये जितने ब्रजवासी है ना सारे मेरे मित्र हैं, तो आज तुमको ये जो सारे कपड़े दिख रहे हैं ना दुकान में, सब इनको बांट देने हैं आज तुमने। हाँ ये सारे मेरे दोस्त और इनको ऐसे ही दे दो बिना पैसों के, और ये दुकान खाली कर दो। तो बोले बस, जब कान्हा ने बोल दिया तो बात खत्म। जब मेरे प्रिया प्रीतम ये चाहते हैं तो कोई दूसरा प्रश्न ही नहीं है। मैंने बांट दिए सब ब्रजवासियों में, सारे कपड़े, दुकान भर कपड़े बांट दिए। अब तो प्रेमानंद जी कहे भाई ये कौन सी लीला भगवान तुम्हारी। अब फिर उनसे रहा नहीं जा रहा। धीरे धीरे करके उन्होंने उनकी पत्नी से पूछा कि माता जी एक बात बताओ कि जब दुकान ही नहीं चल रही है, जब कपड़े ऐसे ही बांट दिए, तो आपका घर कैसे चल रहा है, खर्चे कैसे, बेटियों की शादी कैसे की आपने? अब माता जी बहुत भोली ब्रजवासी होते ना, कान्हा के भरोसे होते ना, तो निडर होते हैं, भोले होते हैं, और कोई बात को लुका छुपी नहीं करते। उन्होंने बोला कि देखो यहाँ पे ना गुड़ के देवता रहते हैं, एक जमीन में एक कॉर्नर में उन्होंने बताया कि यहाँ पे गुड़ के देवता रहते हैं। तो गुड़ के देवता ये क्या होता है? तो बोले जब इन्होंने दुकान उकान सब कपड़े सब बांट दिए ब्रजवासियों में, तो अब घर कैसे चला है? तो मुझे पता चला कि गुड़ के दाम बढ़ने वाले हैं, तो मैंने गहना बेच दिया मेरा और मैंने गुड़ खरीद लिया। अब गुड़ खरीद लिया, अब जब गुड़ बेचने की बारी आई ऊंचे दाम पर, तो गर्मी से गुड़ पिघल गया। तो जब गुड़ पिघल गया तो अब तो कोई चारा ही नहीं बचा, ना सोना रहा, ना दुकान रही, ना कुछ। तो फिर मैंने थोड़ा गुड़ इकट्ठा करना शुरू किया, भले पिघल गया था पर उठाऊं तो सही वहां से। तो जब जैसे वो गुड़ उठाने जाए, वो थोड़े तकलीफ में थे उस समय क्योंकि धंधा तो बंद हो चुका था।
तो गुड़ उठाते उठाते उनको सोने की मोहरें मिलने लग गई। गुड़ उठाते उठाते सोने की मोहरें निकली उसमें से। तो बोले बस उन्हीं मोहरों से मैंने मेरी बेटी की धूमधाम से शादी करी। तो बोले अच्छा, मतलब आप समझो कि कैसी कान्हा की लीला, कैसी लीला, कैसी लीला कि आगे और सुनोगे तो आंखों से आंसू आ जाए तो धन्य समझना खुद को, कि हाँ आंखों से आंसू आ जाए ना। उसके बाद प्रेमानंद महाराज जी की तो आंखों से आंसू झरझर झरझर की, कैसी लीला कान्हा तेरी, कैसी लीला। उसके बाद में उन्होंने कहा फिर क्या हुआ? तो बोले फिर जो पूरा परिवार था, जो भाई, जो जेठ जेठानी, देवर देवरानी, वो सब लोग आ गए। बोले अगर ज़मीन से निकला है कोई भी धन, वो तो पूरे कुटुंब का होता है, वो आपका अकेले का तो है नहीं, तो हमारा भी उसमें से हिस्सा होगा। तो माता जी ने कहा हाँ बिल्कुल, आप लोग भी ले लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। अब वो लोगों ने गड्ढा खोदा, वहां से एक मोहर नहीं निकली, कुछ नहीं निकला वहां से, उसी जमीन से। और जमीन ना उन्होंने ढक के रखी, ना छुपा के रखी, ना किसी ताले में रखी, वो आंगन में वो जमीन है बिल्कुल खुली। तो फिर और प्रेमानंद जी महाराज सोचने लगे अच्छा फिर दूसरी बेटी की शादी कैसे की तुमने, घर कैसे चलता है? तो उन माता जी ने बताया कि उस समय तो कुछ नहीं निकला, पर अब जब मैं दुविधा में पड़ी कि अब घर खर्च कैसे चलेगा, तो जब मैं वहां पे बैठूं और मैं उस जमीन पे हाथ फेरूं तो मुझे जितनी मोहरें की मुझे जरूरत है उतनी मोहरें अपने आप मुझे मेरे हाथों में आ जाती है। और कोई अन्य आकर के चोरी करने के लिए सोचे, कोई अन्य परिवारजन का कोई इंसान अगर वहां पे हाथ घुमा या गड्ढा भी खोद ले तो उसको एक मोहर ना मिले, ऐसे करते। तो जब दूसरी बेटी की शादी आई तो फिर उन्होंने उसी जमीन पे हाथ फेरा, तो फिर जितनी मतलब जिस तरह से अच्छे से शादी हो सके उतनी मोहरें फिर मिल गई उन्हें। और उसमें भी एक लीला ये थी कि जब मोहिनी श्याम जी की पत्नी वहां पर हाथ लगाए फेरे तभी मोहरे निकले, और अन्य सदस्य कोई भी घर का सदस्य वहां पे छुए या वहां पे गड्ढा भी क्यों ना खोद ले पर एक मोहर ना निकले। तो बोले गुड़ को देवता है, वो भी बड़े टेढ़ो है, जैसे हमारा कान्हो टेढ़ो है। बोले जब जब जरूरत लगी है, जितनी जरूरत लगी है बराबर, कभी उसने ऐसे नहीं कि हम खाली पेट सोए हो या कोई कमी रही हो, और उतना धन दे देते हर बारी। प्रेमानंद जी महाराज तो गदगद गदगद झरझर झरझर आंसू बहते जाए और सुनते जाए कि भगवान कैसी तेरी लीला, कैसी समझना ही बड़ा मुश्किल कि ये लीला कहे, चमत्कार कहे, क्या क्या कहे इसे। ऐसी मेरे लट्टूड़े की लीला है, ऐसे मेरे बांके की लीला है इस लट्टूड़े की। और आगे आगे भी उन्होंने कहानी की है पर वो मुझसे नहीं सुनाई जाएगी, जैसे मैं नहीं सुना पाऊंगी इसके आगे तो कहानी कि उन जैसे कैसे वो भगवान के धाम गए वो महाराज जी। तो यही मैं कहानी को विराम देती हूँ। और जय जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे लट्टूड़े, तुम और तुम्हारी लीला है। जय जय श्री राधा कृष्ण।